नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक और पुस्तक की समरी जिसे लिखा है लेखिका आर चैतन्या ने, जो फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली है। प्रयास, सुषुप्त क्षमताओं के जागरण का मूल। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि ये पुस्तक एक आम इंसान की सोई हुई शक्तियों को जगाने का एक रोड मैप है। मध्यम वर्गीय लोगों के लिए लिखी हुई ये पुस्तक जन साधारण के जीवन की सभी पहलुओं, व्यक्तिगत, वित्तीय, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास के जादुई असरदार गुरुमंत्र प्रदान करती है। यही एक वजह इसे बाकी सेल्फ हेल्प बुक से अलग बनाती है। इस बुक की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें बड़ी बड़ी सैद्धांतिक बातों की बात नहीं की गई है, बल्कि इसमें उन छोटी छोटी आदतों और उन सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता और वो हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। अपनी बात को सरलता से समझाने के लिए इस पुस्तक को लेखिका ने 4 भागों में बांटा है। प्रत्येक भाग जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बात करता है। शुरुआत करते हैं इस किताब की और चलते हैं पहले भाग की तरफ। पहला भाग, इस भाग का आरंभ उन आदतों के वर्णन से किया गया है जो एक आम आदमी को कुछ नया करने से रोकती है, जैसे कि उनको मानसिक आलस होना, डिसीजन न ले पाना, कुछ नया सीखने की आदत का अभाव होना, अनुशासनहीनता और निरंतरता की कमी, विकल्पों की तलाश न करना, टाल मटोल की भावना होना आदि के बारे में बात की गई है। इस किताब में ऐसे 3 लोगों का उदाहरण दिया गया है जो असीमित प्रतिभा के धनी हैं, लेकिन अपने डर और मानसिक आलस की वजह से उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेखिका कहती है कि मुझे एक बात बेहद परेशान करती है कि जीवन में एक बार सेटल होने के बाद, यानी नौकरी लगने के बाद, लोग कुछ सीखना पूर्ण तरीके से बंद कर देते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए नौकरी पर लग जाना इसका मतलब होता है कि सीखने पर फुल स्टॉप लग जाना। यही कारण है कि आज किताबें फुटपाथ पर बिकती हैं और जूते शोरूम में सजे होते हैं। नौकरी मिलने के बाद लोगों के लिए ये मायने नहीं रखता कि उन्होंने आत्मविकास पर कितना समय लगाया, उन्होंने कितने वर्कशॉप्स अटेंड किए, कितनी किताबें पढ़ी, कितनी डॉक्यूमेंट्रीज देखी, कितने प्रभावशाली लोगों के इंटरव्यूज देखे। इस किताब के लिए किए गए सर्वेक्षण में लेखिका ने यही पाया कि दुनिया के बड़े बड़े बिलियनियर्स साल में 50 से 60 किताबें पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम एक आम भारतीय की बात करें तो कितने लोग ऐसे हैं जो पूरे साल में 4-5 किताबें खत्म कर पाते हैं। दूसरा भाग, पुस्तक का दूसरा भाग हमारी वित्तीय संपन्नता और समृद्धि से संबंधित है। इसमें बताया हुआ है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि हम कितना पैसा सुरक्षित रख पाते हैं और कितना पैसा बढ़ा पाते हैं। एक्टर भारत भूषण, रघुराज सिंह भंडारी, माइकल जैक्सन, निकोलस कोच, माइकल टायसन और केबीसी विनर सुनील कुमार इन लोगों का जबरदस्त उदाहरण है। इन लोगों का उदाहरण देते हुए लेखिका बताती है कि इन लोगों ने असीमित पैसा इकट्ठा किया, लेकिन मनी मैनेजमेंट के अभाव में फुटपाथ पर आ गए। पैसे का दिखावा न करें, पैसे से पैसा बढ़ाएं, अपने जुनून को अपना पेशा बनाएं। हमेशा याद रखें कि अमीर होना एक संख्या नहीं बल्कि एक मानसिकता है। भाग 3, तीसरे खंड में लेखिका शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य के बारे में बात करती है और कुछ ऐसे तथ्यों को उजागर करती हैं जिन्हें आम आदमी हमेशा से ही इग्नोर करता है। लेखिका लिखती है कि मैं भारत के ग्रामीण परिवेश के अत्यंत मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मुझे उम्र की शुरुआती सालों में काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ा। 48 साल की उम्र तक मुझे स्वास्थ्य जीवन के रहस्य का पता चला, और अगर मुझे ये बात पहले पता होती या पहले समझ आ गई होती तो आज स्थिति बिल्कुल अलग होती। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, मेरे जैसे लाखों लोगों की है जो अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक नहीं है। जो लोग लड़कियों की खाना बनाने की शिक्षा पर इतना जोर देते हैं, वो कभी उनकी एक्सरसाइज शेड्यूल की ज़रूरत पर जोर क्यों नहीं डालते? लड़की को स्वस्थ रहना नहीं आता तो चलेगा, पर खाना न बनाना आए तो ये नहीं चलेगा। शरीर पर ध्यान देना, स्वस्थ दिनचर्या, अच्छा भोजन, नियमित व्यायाम और अपने शरीर की बायोलॉजी का ज्ञान होना सबकी प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। इसके बाद लेखिका बात करती है हार्मोनल इम्बैलेंस की, जो अब एक सार्वभौमिक खतरा बन गया है। पीसीओडी, शरीर का अदरक की तरह बढ़ना, वजन कम न होना, मूड स्विंग्स होना, एंजाइटी होना, काम में मन न लगना, नींद अच्छे से न आ पाना, हड्डियां कमजोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस, बेचैनी, शरीर में दर्द होना, डायबिटीज, आवाज़ बदलना, हृदय की धड़कन का बढ़ना, निराशा होना, अवसाद आना, ये सभी बीमारियां हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। और कमाल की बात यह है कि 90% लोग इस बात को नहीं जानते। उनके हिसाब से हार्मोनल डिस्टर्बेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें हॉलिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए। अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें वेल इन्फॉर्म्ड और अलर्ट रहना चाहिए। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म इत्यादि विधियों के द्वारा एक स्वस्थ शरीर को मेंटेन किया जा सकता है। अब बारी आती है भाग 4 की। चौथे और अंतिम भाग में लेखिका ने मानसिक शांति और आध्यात्मिकता के विषय में बात की है। वो कहती है कि हम जिस तेज रफ्तार वाली दुनिया में रहते हैं उसमें सच्ची शांति और आध्यात्मिक संतुष्टि के क्षण खोजना दुर्लभ है। डॉक्टर जोसेफ मर्सी के द्वारा लिखी हुई किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का उदाहरण देते हुए लेखिका बताती है कि हमें अपने मन के अवचेतन स्तर पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक जनरल की कहावत है कि कोई भी बीमारी शरीर से शुरू नहीं होती, मन से शुरू होती है। मन के अंदर छुपे हुए अनरिजॉल्व्ड इश्यूज और इमोशंस ही शारीरिक बीमारी के रूप में बाहर आते हैं, इसलिए इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। इस पुस्तक में एक अध्याय है सोने से पहले की जाने वाली प्रार्थना। लेखिका ने सोते समय की जाने वाली प्रार्थना पर बहुत जोर दिया है। सुबह शाम पूरे किए जाने वाले धार्मिक रिचुअल्स पर्याप्त नहीं होते, क्योंकि सोते समय प्रार्थना करने से उच्च शक्ति के साथ हमारा सीधा संवाद होता है, जुड़ाव की भावना पैदा होती है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है और हम एक निर्मल मस्तिष्क के साथ नींद में चले जाते हैं। लेखिका लिखती है कि प्रार्थना का आरंभ परमात्मा के प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद के भाव के साथ होना चाहिए। सच्चे हृदय से महसूस किया हुआ आभार व्यक्ति को आंतरिक रूप से पवित्र बनाता है। अपने पूरे दिन की गतिविधियों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। आपके मन में जो भी बात है, जो भी पीड़ा है, उसे परम पिता परमेश्वर के सामने बोल दें और महसूस करें कि वो आपकी बात जरूर सुन रहे हैं। फिर इसी आभार के भाव से बहते रहें और सो जाएं। ये आपके और आपके इष्ट के बीच की जाने वाली गुड नाइट है। उसके पश्चात लेखिका हमारा ध्यान लेकर जाती है संबंधों में मिठास की तरफ। जीवन में मिलने वाले अच्छे दोस्तों को हमें सबसे बड़े खजाने की तरह संजो कर रखना चाहिए। दुनिया का महानतम सफलतम इंसान प्रेम पूर्ण संबंधों के अभाव में भिखारी हो जाता है। दोस्तों, आज अगर आप ये पुस्तक पढ़ रहे हैं या आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे कोई आम घटना न माने। ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, ये किस्मत के दरवाजों को खोलने की चाबी है। ये पुस्तक एक जांचा परखा रोड मैप है जिस पर चलकर आपकी जिंदगी बदल जाएगी, सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपका स्वास्थ्य इंडेक्स बदलेगा, जेब भरेगी और आप एक जरूरतमंद से जरूरत पूरी करने वाले बन जाएंगे। दोस्तों, ये छोटी सी किताब वो जादू सिखाएगी जो हम जीवन की पाठशाला से ही सीख सकते हैं। आई होप आज की बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने इस बुक के थ्रू, इस समरी के थ्रू कोई भी नई लर्निंग सीखी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई बुक समरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।